अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं तबरेज़ क़ास्मी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है? क्या सच में तालिबान की जीत हो चुकी है? क्या हकीकत है कि अब वहाँ अमन व शांति है? क्या भी सच है कि अब अगली हुकूमत तालिबान की बनने जा रही है? अफ़गान फोर्सेस और दीगर सेकुलर पार्टियां हैं, उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। क्या सच में अमेरिका मुकम्मल तौर पर यहाँ से वापस जा चुका है? क्या अब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के मामले से मतलब छोड़ दिया है? अफ़गान के मामले में अब अमेरिका को कोई मतलब नहीं रह गया है? सवाल ये भी उठ रहा है कि तुर्की अब अफ़गानिस्तान में क्या कर रहा है? रजब तैयब एर्दोगान अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ क्यों मौजूद है? इन तमाम इश्यूज़ पर तफसील से इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को वाकई अमेरिका के ख़िलाफ़ जीत मिली है। 20 सालों से अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद था और 20 साल अफ़गानिस्तान में रहकर अमेरिका ने कई मुस्लिम मुल्कों को तबाह भी किया। उसने इराक़ को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, तुनिस को तबाह किया, शाम को तबाह किया और अब 20 साल बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया है। तालिबान की जंग ने, तालिबान की ताकत ने, तालिबान की जिद्दोजहद ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन अमेरिका अफ़गानिस्तान से इस तरह निकला है कि उसने अफ़गान को और अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा उलझा कर रख दिया है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की आवाम उलझी हुई है। तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान वहाँ की आवाम पिस रही है, कन्फ्यूज़न का मामला है और मुल्क में अमन व शांति की बहाली नहीं हो सकी है। होना ये चाहिए था कि अमेरिका इस तरह जाता कि तालिबान की या किसी की भी अफ़गानिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत बनती, सब लोगों का इत्तेफाक होता, एक जमहूरियत की तश्कील दी जाती, एक सेकुलर हुकूमत बनती और आवाम के फ़ैसले से किसी हुकूमत का इंतखाब अमल में आता। लेकिन अमेरिका गया इस तरह से है कि अब अमेरिका तो सेफ जोन से निकल गया है, उसकी फ़ौज निकल गई है और फ़ौज के चंद लोग जो बच गए हैं वो 31 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकल जाएंगे, जो कुछ लोग रह गए हैं। लेकिन अब अमेरिकी फ़ौज के जाने के बाद हो यह रहा है कि तालिबान की आर्मी और अफ़गान हुकूमत की जो आर्मी है उन दोनों के दरमियान ज़बरदस्त जंग चल रही है। अमन व सुकून का नाम नहीं है और इसमें कई मरतबा बेगुनाह और अवाम भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इस जंग में तालिबान को बढ़त मिल रही है, तालिबान की फतह हो रही है और लगातार तालिबान की जीत जारी है। अफ़गानिस्तान में तकरीबन कुल 400 मरकज़ी अज़ला है और उन 400 डिस्ट्रिक्ट्स में से 200 से ज़्यादा पर तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गानिस्तान में कुल 34 सूबे हैं और उन 34 सूबों में से आधे से ज़्यादा की जो राजधानी है, उन सूबों के जो मरकज़ी शहर हैं उन पर भी तालिबान का ऑलमोस्ट कब्ज़ा हो चुका है। ये डेटा हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि डेटा अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा ऑस्टिन ने बयान किया है। अमेरिकी फ़ौज की आर्मी चीफ ने भी ये डेटा बयान किया है और उन्होंने कहा है कि तालिबान की पेशकदमी लगातार जारी है। अमेरिकी वज़ीर दफ़ा ने यह भी कहा है कि अफ़गान फोर्सेस नाकाम साबित हो रही है। अफ़गान की जो फ़ौज है उसे चाहिए कि पहली फुर्सत में वो तालिबान की पेशकदमी को रोके। अगर तालिबान की पेशकदमी को रोक दिया जाता है, तालिबान के बढ़ते कदम को अफ़गान फ़ौज रोक देती है, उसके बाद ये मरहला आएगा और हम इस पर बातचीत करेंगे कि तालिबान के ज़ेरे इंतज़ाम जो इलाक़े हैं, तालिबान ने जिन इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया है, क्या उसको आज़ाद कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, किस तरह तालिबान से हमें फ़ाइट करनी है। लेकिन पहली फ़ुर्सत में अफ़गान फोर्सेस को चाहिए कि वो तालिबान की पेशकदमी को रोके और ऐसा भी अफ़गान फोर्सेस नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ काबुल की हुकूमत अशरफ गनी का यह कहना है कि तालिबान हमारे साथ मुज़ाकरात करे। तालिबान का ये कहना है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि अशरफ गनी पहली फ़ुर्सत में इस्तीफ़ा दें। जब तक अशरफ गनी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, अफ़गानिस्तान में अमन का कायम होना मुमकिन नहीं है। तीसरी तरफ अमेरिका की मक्कारी देखिए कि अमेरिका ने अपनी फ़ौज को यहाँ से निकाल लिया है। तालिबान के ख़िलाफ़ बराह रास्त लड़ने के बजाय अमेरिका ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, अफ़गान फोर्सेस को मजबूर कर दिया तालिबान के साथ जंग करने पर और कहा कि हमने अफ़गान फोर्सेस को ट्रेनिंग दे दी है, तरबियत दी है और अफ़गान फोर्सेस तालिबान के साथ लड़ेगी और अपनी फ़ौज को अमेरिका ने बचा लिया मरने से और ख़ुद उन्हें अमेरिका मुंतकिल कर दिया है।
अब अमेरिका के सदर जो बाइडन का कहना है कि हम अफ़गान की मदद करेंगे, अफ़गान की जो काबुल की जो हुकूमत है, अशरफ गनी है, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे। और पैसे से मदद की जा रही है, लेकिन हथियार से या ताकत से कोई मदद अमेरिका अफ़गान की नहीं कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि जो लोग अमेरिका की हिमायत कर रहे थे, जो लोग अमेरिकी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में सपोर्ट कर रहे थे, हम उन्हें भी मदद देंगे और उन सब को स्पेशल वीज़ा जारी करके या इमिग्रेशन का वीज़ा दे करके उन्हें अमेरिका बुलाया जा रहा है, अमेरिका उन्हें पनाह दी जा रही है। ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अमेरिका की अय्यारी देखिए कि अमेरिका ने अपनी फ़ौज को बुला लिया, अपने हामियों को अमेरिका बुलाना शुरू कर दिया है और अफ़गानिस्तान के अवाम को, यहाँ की अफ़गान फोर्सेस हो या तालिबान हो, उनको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया है। और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए, इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ऊपर से सपोर्ट भी कर रहा है। यानी अमेरिका नहीं चाहता है कि अफ़गानिस्तान में किसी तरीके से अमन आए, सलामती पैदा हो और एक पायदार और मजबूत हुकूमत बन सके। इसलिए अमेरिका यहाँ से निकल जाने के बावजूद भी अपनी साजिश पर कायम है और यहाँ खाना जंगी बंद नहीं हो रही है। तालिबान की शर्त लगातार यही है कि अशरफ गनी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तभी अफ़गानिस्तान में अमन कायम होगा। तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन का यह भी कहना है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि इक़्तिदार पर हमारा कब्ज़ा हो, हम बिल्कुल इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, बल्कि हम एक मुस्तहकम हुकूमत चाहते हैं। और तालिबान की अगली हुकूमत में औरतों को मुकम्मल आज़ादी मिलेगी, सभी लोगों को आज़ादी मिलेगी, इंसाफ और मसावात होगा, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, औरतों को जॉब करने की भी इजाज़त होगी, अलबत्ता हिजाब करना औरतों के लिए लाजमी होगा। ऐसा तालिबान का कहना है। तालिबान पर यही बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जब 1996 में तालिबान की हुकूमत बनी थी अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान ने औरतों पर शदीद किस्म की पाबंदी आयद कर दी थी और जिसकी वजह से दुनिया भर में तालिबान की मुखालफत की गई थी। लेकिन अब तालिबान का कहना है कि अफ़गानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। तालिबान के मुजाहिदीन और तर्जमान सुहेल शाहीन का यह भी कहना है कि जिन जिन जगहों पर या जिन जिन अज़ला में, जिन सूबों में तालिबान का कंट्रोल हो रहा है, हमारे इलाके में, हमारे कब्ज़े में वो इलाके आ रहे हैं, वह हम लोगों को मुकम्मल आज़ादी दे रहे हैं। और हमने ये भी अपने कमांडर से कह रखा है कि स्कूल और कॉलेजेस में सभी की तालीम यकसा तौर पर जारी रखी जाए, मामला जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से निज़ाम को संभाला जाए। लेकिन फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं है। इस बीच एक बड़ा मामला तुर्की का सामने आ गया है। तुर्की इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है, काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम तुर्की ने संभाल रखा है और इसको लेकर कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि तुर्की अफ़गानिस्तान में क्यों आया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हम तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तालिबान के साथ हैं, लेकिन इस वक्त अफ़गानिस्तान में खाना जंगी है और काबुल एयरपोर्ट के निज़ाम को संभालना ज़रूरी है ताकि दुनिया भर से अफ़गानिस्तान के अवाम का राब्ता और ताल्लुक़ बरकरार रहे। अगर हम वहां पहुंचकर काबुल एयरपोर्ट के इंतज़ाम को नहीं संभालेंगे तो खाना जंगी है और जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग वहां नहीं पहुंच सकेंगे, वहां के लोग बाहर नहीं जा सकेंगे और मेडिकल सहूलत को लेकर के, दूसरी इंसानी ज़रूरियात को लेकर के भी अफ़गान के अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी की दौड़ दूसरी जगहों से बिल्कुल कट जाएगी। इसलिए जब तक अफ़गानिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं हो जाती है, हम काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभाल रहे हैं। तालिबान और काबुल की हुकूमत के दरमियान जो जंग चल रही है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी फ़ौज भी लिमिटेड है जिसके इख्तियार में सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी को संभालना है। और मेरे ख्याल में तुर्की के बात कोई गलत भी नहीं है, उसने सिर्फ काबुल एयरपोर्ट के इंतज़ाम को संभाल रखा है। तुर्की पर एतराज़ उस वक्त किया जा सकता था जब तुर्की की फ़ौज कंधार में होती या तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाक़ों में पहुंचती, लेकिन ऐसी किसी जगह पर तुर्की की फ़ौज मौजूद नहीं है। तुर्की की फ़ौज काबुल में है और काबुल पर अशरफ गनी की हुकूमत है या कह लीजिए अफ़गान हुकूमत कायम है। और वहाँ तुर्की का ये कहना है कि जब तक एक मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं हो जाती है, हम यहाँ पर मौजूद है। जब यहाँ एक हुकूमत कायम हो जाएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। तालिबान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम तालिबान के साथ खड़े हैं। इस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अफ़गानिस्तान के हालात पर हम ज़रूर एक और रिपोर्ट लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे पूरा मामला क्या है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये।
رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔